कोरोना वायरस दुनिया के 114 देशों में 3 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। महामारियों का अपना इतिहास है। 14वीं सदी में प्लेग महामारी ने यूरोप के 70% लोगों की जान ले ली थी, यानी लोग मरे तो मरते ही चले गए। बाकी जब कोई बीमारी कम समय में बेहद तेजी से फैलने लग जाती है तो उसे महामारी कहा जाता है। अंग्रेजी में महामारी के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। एक होता है एपिडेमिक, यानी वो बीमारी जो किसी एक इलाके या देश में तेजी से फैले, लेकिन जैसे ही कोई बीमारी देश की सीमाओं से निकलकर कई देशों में फैलने लगती है तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। यह पहली बार नहीं है कि किसी बीमारी को महामारी घोषित किया गया हो। इससे पहले 2019 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। तब पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से मारे गए थे। भारत की बात करें तो कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू से पहले भी यहाँ 3 बार महामारी घोषित की जा चुकी है, 1940, 1970 और 1995 में। चलिए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। सन 1994 का सितंबर का महीना, गुजरात का सूरत शहर। सुबह के वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने खबर दी कि एक मरीज की मौत हुई है, उसे प्लेग था। उसी शाम सूरत के बेड रोड से 10 मौतों की खबर आई, सभी को प्लेग था। और फिर 7 दिन के अंदर ही सूरत की लगभग 25% आबादी शहर छोड़ गई। आजादी के बाद से इसे दूसरा सबसे बड़ा पलायन कहा जाता है। पहले रईसों ने अपनी गाड़ियों से शहर छोड़ा, फिर डॉक्टर्स और केमिस्ट ने भी शहर छोड़ दिया। बचे लोगों ने ट्रेन, बस और जैसे भी संभव हुआ सब शहर छोड़ गए। सूरत हीरे और कपड़े की फैक्ट्रियों का हब था। बिहार, यूपी की बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती थी। वो सब वापस लौटी और उनके साथ उनके गांव पहुंचा प्लेग। भागकर लौटना इतना खतरनाक था कि गांव के गांव खाली हो गए। सत्याग्रह की एक रिपोर्ट के अनुसार 1994 में देश को 1800 करोड़ का नुकसान हुआ। लंदन में एयर इंडिया के प्लेन को प्लेग प्लेन कहा गया। ब्रिटिश अखबारों ने इसे मध्यकालीन श्राप कहा जाता है कि प्लेग चूहों के शरीर पर पलने वाले कीटाणुओं की वजह से फैलता है। यह कीटाणु बहुत संक्रामक होते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों ने येरेसिएलिया पेस्टिस नाम दिया है। चूहों के शरीर पर मिलने वाले ये बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, न्यूमोनिक और ब्यूबोनिक, और इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से प्लेग फैलता है। प्लेग की वजह से अब भी हर साल सैकड़ों की मौत होती है। आज हमारे देश में पानी की एक बोतल की कीमत 20 रुपए है। देश भर में प्यूरिफाइड पानी उपलब्ध है, रेलवे स्टेशन से लेकर दुकानों तक। लेकिन भारत में एक दौर ऐसा भी आया था कि पानी पीने के बाद लोग बीमार पड़ते और सीधा जान से जाते थे। 1940 के दशक में आजादी के लिए लड़ते भारत ने कालरा से संघर्ष किया। आम बोलचाल में इसे हैजा कहते हैं। पीने का गंदा पानी इसकी मुख्य वजह थी। कुएं और तालाब के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती थी, लेकिन यह उपाय इतना कारगर साबित नहीं था। हैजा वायवीरियो कालरी नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। यह बैक्टीरिया खराब हो चुके खाने और गंदे पानी में होता है। इससे दस्त और उल्टियां होती हैं, जिससे मरीज के शरीर का सारा पानी बाहर आ जाता है। इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और समय पर इलाज न होने के कारण जान भी जा सकती है। और फिर साफ पानी न मिलने पर मरीज की मौत कुछ घंटों के अंदर हो जाती है। अब भी दुनिया में हर साल हैजा की चपेट में 30 से 50 लाख लोग आते हैं। यह बीमारी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा फैली। विश्वासों में लिप्त लोगों में जागरूकता की कमी और हाइजीन की समस्या ने इसे तेजी से फैलने दिया। चेहरे और शरीर पर लाल धब्बों और दागों के साथ फैलने वाली यह बीमारी भारत में 60 के दशक में काफी फैली। चेचक से 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में हर साल 4 लाख लोगों की जान जाती थी। 20वीं सदी में चेचक की वजह से दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। चेचक 2 तरह के होते हैं, स्मॉल पॉक्स, जिन्हें हम देसी भाषा में बड़ी माता कहते हैं। 15वीं शताब्दी में इसे व्हाइट पॉक्स कहा गया। इस बीमारी में शरीर पर छोटे दाने हो जाते हैं। शुरू में इसकी मृत्यु दर 35% थी। भारत में इसका प्रभाव 19वीं सदी की शुरुआत में देखा गया। चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स की बीमारी में पूरे शरीर में फुंसियों जैसी चकतियां हो जाती हैं। चेचक 2 वायरसों के कारण होती है, जहां स्मॉल पॉक्स यानी कि बड़ी माता वेरोला नामक वायरस से होती है
तो वहीं छोटी माता वेरिसिला जोस्टर नामक वायरस से होती है। अंत में एक फाइनल बात, कोरोना काफी भयंकर रूप धारण कर रहा है और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने घर में ही रहें। कोरोना तब तक आपके घर में नहीं आएगा तब तक आप उसको लेकर नहीं आएंगे। तो अपने घर के अंदर रहें और सरकार के जो आदेश आए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। बार बार अपने हाथ साफ करते रहें।